नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसको लेकर के सेबी ने कल एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जिसमें सेबी ने कई सारी बातें कही है। इसको मैं आपको 2 से 3 मिनट में समझा देता हूं कि एक्चुअल में इस कंसल्टेशन पेपर में पूरा में क्या कहा है सेबी ने, उसको समराइज करके मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले समझिए कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग जो है वो सारा कंसल्टेशन पेपर है। तो स्ट्राइक प्राइस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या किसी भी इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें स्ट्राइक प्राइस को ही बाय या सेल करना पड़ता है। वो एक प्रकार का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें फ्यूचर के प्राइस को तय किया जाता है और तब हम लोग उसको ट्रेड करते हैं। अब होता क्या है कि अचानक से जब मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, यानी कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है, जैसे कि निफ्टी अचानक से 500 पॉइंट ऊपर या नीचे चला जाए, बैंक निफ्टी अचानक से 800 1000 पॉइंट ऊपर नीचे चला जाए, तो ऐसे में क्या होता है कि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन होते हैं, जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं, वो स्पॉट प्राइस के आगे पीछे बहुत कम होते हैं। जिससे क्या होता है कि जब मार्केट में अचानक से तेजी या गिरावट आती है तो उन स्ट्राइक प्राइस को जो इन द मनी में होते हैं उनकी प्राइस बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं और जो आउट ऑफ द मनी होती है वो बहुत ज़्यादा चीप बन जाता है, जिससे छोटे रिटेल ट्रेडर जो होते हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब ऐसे समझिए कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन, कोई स्ट्राइक प्राइस अचानक से 100 रुपये से 300 रुपये हो गया, 400 रुपये हो गया, तो जो छोटे रिटेल ट्रेडर हैं जिनको एक लॉट में 10,000 रुपये ही पे करने होते हैं, उनको अब 20-25 हज़ार पे करने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, जो आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें प्राइस इतनी तेज़ी से गिरती है कि 100 रुपये की चीज़ 20 रुपये पे आ जाते हैं। तो इसको भी जो ट्रेडर हैं वो खरीदना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसमें थीटा डिके इतनी तेज़ी से होती है कि वो आपका जीरो हो जाएगा या फिर आपको बहुत तगड़ा नुकसान पड़ जाएगा थोड़े ही देर में। तो ये समस्या जो है सेबी ने देखा और इसको अब सेबी हल करना चाह रहा है। अब इन समस्या के चलते क्या होता था कि जो मार्केट में खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग में जो वॉलेटिलिटी, जो लिक्विडिटी होती है, जो वॉल्यूम होते हैं, वो कहीं ना कहीं कम हो रहे थे। हेजिंग करने में लोगों को प्रॉब्लम होती थी। इसके अलावा दोस्तों, जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हेजिंग में भी काम आता है। बहुत सारे लोग इसमें ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग जो अपने इन्वेस्टिंग होती है उसके अगेंस्ट में इसको हेजिंग भी करते हैं। वैसे ये एक हेजिंग प्रोडक्ट नहीं है, ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हेजिंग के लिए ही बनाया गया था, लेकिन लोग इसमें ट्रेड भी करते हैं, ज़्यादातर ट्रेड ही करते हैं। इंडिया का डेरिवेटिव मार्केट दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव मार्केट है आज के डेट में। इसके अलावा दोस्तों सेबी ने कहा है कि एक्सचेंज को काफ़ी ज़्यादा छूट दिया जाएगा ताकि वो ट्रेडिंग के दौरान भी जो स्ट्राइक प्राइस हैं, नए नए स्ट्राइक प्राइस को ऐड करते रहें, ताकि जो ट्रेडर हैं, छोटे रिटेल ट्रेडर हैं, उनको ट्रेडिंग करने में परेशानी ना हो और उनको अफोर्डेबल प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिलता रहे, चाहे मार्केट कितना भी तेज़ी से ऊपर जाए या नीचे गिरे। तो ये सारी बातें सेबी ने कही है। सेबी ने सुझाव दिया है कि मार्केट समय के दौरान भी नए स्ट्राइक प्राइस जोड़े जाए। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, अगर किसी शेयर या इंडेक्स में अचानक बड़ी चाल आती है तो उस दिशा में नए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए जा सकेंगे, जिससे ट्रेडर्स के पास ज़्यादा विकल्प जो हैं वो उपलब्ध होंगे। इसके अलावा सेबी का कहना है कि ये प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे ब्रोकर्स को या मार्केट में मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या जो भी है, एक्सचेंज हो, किसी को भी ट्रेडिंग के दौरान अपने सिस्टम में बदलाव ना करना पड़े। देखिए, सेबी के कंसल्टेशन पेपर में कहा गया है कि स्ट्राइक इंटरवल का सीधा असर ट्रेडिंग गतिविधियों पर पड़ता है। इन्हीं के आधार पर मार्केट में उपलब्ध जो प्रोडक्ट होते हैं वो तय होते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट को ब्रोकरों के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर रोजाना लोड करना होता है। अगर इसमें बहुत बड़े बड़े मेजर बदलाव आते हैं तो इस पर स्टॉक ब्रोकर को भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन सेबी ये कह रहा है कि इन नियमों को इस हिसाब से बनाया जाना चाहिए ताकि स्टॉक ब्रोकर पे इसका बोझ ना उठाना पड़े, उनको ज़्यादा सर्वर ना खरीदना पड़े, उनके अपनी जो टेक्निकल चीज़ है उसमें इम्प्रूवमेंट ना करना पड़े, उनको ज़्यादा खर्चा ना हो। इसके लिए ऐसे नियम बनाने के लिए सेबी जो है वो कंसल्टेशन पेपर लाया है, जिसमें पब्लिक से, स्टॉक ब्रोकर से, स्टॉक एक्सचेंज से, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट हैं उनसे राय मांगा गया है। अब दोस्तों, सेबी ने यह भी कहा है कि इन नियमों का मूल ढांचा एक जैसा रहेगा, लेकिन उसे लागू करने के तरीकों में एक्सचेंज को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, स्वतंत्रता दी जाएगी। वे ही तय कर सकेंगे कि स्ट्राइक प्राइस के बीच कितना अंतर रखा जाए, कितने नए कॉन्ट्रैक्ट जोड़े जाएं और मार्केट भाव से दूर मौजूद जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए
बड़ा इंटरवल रखा जाए या फिर नहीं। दोस्तों इसके अलावा सेबी ने यह भी कहा है कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं उनको अब अपनी वेबसाइट पे इन सारे कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स भी शेयर करने होंगे और इनमें क्या क्या नियम है, क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, सारी चीज़ें अपने वेबसाइट पे इसके बारे में लिखना होगा। और इससे होगा क्या कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और ज़रूरत पड़ने पर नियमों में सुधार भी किया जा सकता है। अब समझते हैं कि ये बदलाव क्यों ज़रूरी है। दोस्तों फिलहाल सेबी के नियम मुख्य रूप से लंबी अवधि वाले इंडेक्स ऑप्शन पर लागू होते हैं। वहीं स्टॉक, करेंसी और कमोडिटी ऑप्शन में अलग अलग एक्सचेंज अपनी व्यवस्था के अनुसार काम करते हैं, जिससे विभिन्न मार्केट में स्ट्राइक प्राइस के जो संचालन होते हैं उसका तरीका अलग अलग हो जाता है। सेबी का मानना है कि एक समान ढांचा बनाने से यह समस्या दूर होगी और ऑप्शन मार्केट ज़्यादा व्यवस्थित बनेगा। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि सेबी ने ये जो प्रस्ताव है, ये जो कंसल्टेशन पेपर है, उसके लिए 15 जून का डेट समय दिया है। मतलब कि हमारे आपके जैसे लोग जो हैं, हम भी, आप भी, कोई भी सेबी की वेबसाइट पे जाके इसके लिए अपनी राय दे सकता है। इसमें क्या नियम होना चाहिए, क्या आपकी मर्जी है, क्या आपकी इच्छा है कि सेबी क्या बदलाव करे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप वहाँ पे सेबी के वेबसाइट पे जाके नसीहत दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये जो पूरा नियम है, सेबी अपने हिसाब से, मुझे लगता है कि सेबी के इंटेंशन में थोड़ा सा सही है, क्योंकि ये इससे रिटेल ट्रेडर को ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। आपको क्या लगता है इस पर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।